सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। संविधान हम देख रहे थे कि मनुष्य जीवन में भी जो संविधान म्हणजे नियम है, जो व्यवस्था की गई, उसे पालन करने से आदमी मनुष्य नर से नारायण बन जाता है। हम देख रहे थे कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यम में हम 5 बातें देख रहे थे। उसमें से सबसे पहला अहिंसा। अहिंसा में क्या देखा हमने कि किसी का हत्या करना वो हिंसा है और हत्या न करना अहिंसा है। ये तो मानव मने के लिए ठीक है, लेकिन उसके आगे भी कहा गया है कि हमारा कायिक, शारीरिक, मानसिक और वैचारिक हम लोग जो हिंसा करते हैं उसे हमें दूर रहना है, उस पर हमें कंट्रोल, नियंत्रण करना है। हम देखे थे कि क्रोध करने से आदमी खुद विनाश हो जाता है, पतन होता है। वैसे ही हमारी जो सोच है वो सोच हिंसा मुक्त होनी चाहिए। हमेशा देखा गया है कि मानव ज़्यादातर नकारात्मक विचारों में डूबा रहता है। मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, या किसी न किसी के बारे में हम कुबराव रहते हैं। मनोशुद्धि और भाव शुद्धि ये उतना ही हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। और किसी का भाव माने मन दुखाना नहीं है, किसी के प्रति कुभाव नहीं रखना है, गलत नहीं सोचना है। ये भी एक अहिंसा का प्रकार है। एक बार एक राज्य में राजा और एक सेठ, दोनों में गहरी मित्रता थी। जो सेठ था उसका चंदन का व्यापार था। किसी कारणवश उसे चंदन के व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था। इसलिए उसके मन में एक भाव जागा कि अगर मुझे नुकसान में से बाहर आना है तो अगर ये देश का राजा मर जाएगा, उसकी मृत्यु होगी, तो उसके अग्नि संस्कार के समय मेरे चंदन की लकड़ी बेच जाएगी और मुझे नफा होगा। जैसा वो ऐसा सोचता है, इधर राजा के मन में भी विचार आते हैं कि अगर ये सेठ जिसे कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, मर जाएगा तो उसके सारी संपत्ति राज खजाने में आ जाएगी। दोनों के मन में नकारात्मक विचार आए। राजा ने थोड़ा सोचा, सेठ को बुलाया और कहा कि तेरे मन में मेरे लिए कुछ गलत सोच हो रहा है क्या? तब उसने सही बताया कि मैं सोच रहा था मुझे नुकसान हो रहा है चंदन के व्यापार में, तो अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो मुझे मुनाफा हो जाए। तो राजा ने तुरंत कहा, तूने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि अगर राजा अपने महल के दरवाजे, खिड़की की जो लकड़ियां हैं वो चंदन की यूज़ करे, चंदन का उपयोग करे उसके लिए। राजा सोने के बजाय चंदन के लकड़ी का झूला बनाए। ऐसा सोचता तो अच्छा होता। कहने मतलब दोनों के भाव शुद्धि हो गई। भाव शुद्धि बहुत जरूरी है, नहीं तो ये भी एक तरह की हिंसा है।
विचारों का परिणाम हमें अपने जीवन में भुगतना पड़ता है। विचार हमेशा हमें उच्च रखना है। पतंजलि में कहा गया है वैर भाव नहीं रखना है। वैर भाव रखने से आदमी का पतन होता है। अगर जो आदमी प्रयत्न करता है अहिंसा के राह पर चलने के लिए, शुरुआत में तो शक्यता कम रहती है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से, प्रयत्न करने से सफलता मिलती है कोई भी चीज में। नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो शुरू में अड़चने आएगी, मुश्किलें आएगी, समस्या आएगी, लेकिन उस पर अड़ी रहना है। ये जो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागो, माने जो अहिंसा का पालन करता है उससे वैर भावना दूर हो जाती है। और उससे तो ठीक है, जो साधक है उसकी वैर भावना दूर, लेकिन उसके संग में जो आते हैं, उसके साथ में जो होते हैं, उनका भी धीरे धीरे वैर भावना नष्ट होती है। माने वैसी एक हवा कहो या तो फिर वलय कहो, वैसा निर्माण होता है। और सब जगह अगर ऐसा हुआ तो अहिंसा अहिंसा करते करते हर एक के जीवन में अहिंसा का प्रचलन होगा। माने हमें जो साधना करनी है, क्योंकि यम नियम, हमें जहाँ समाधि तक पहुंचना है, यम नियम ये बेसिक है, आधार है, पाया है। अगर ये मजबूत करने के लिए हमें इनका पालन करना जरूरी है। शनि पंथा शनि कंथा, कोई जल्दी नहीं है। बहुनाम जन्म नंदे, एक जन्म नहीं दूसरे जन्म में, लेकिन हमें प्रयत्न करना है कि मैं अहिंसा का अपने जीवन में पालन करूंगा। शारीरिक, मानसिक, वाचिक जो कुछ है प्रयत्न करूंगा। ट्राई एंड ट्राई, एटलीस्ट वी गेट सक्सेस। और जब हम प्रयत्न करेंगे असफलता आएगी, लेकिन ये हमारी प्रगति की सीढ़ी है। हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी है। उससे नासीपास नहीं होना है, नैराश्य नहीं लाना है, उदास नहीं होना है। ये मेरी प्रगति की सीढ़ी है, ऐसा सोच के हमें उसके ऊपर अड़िग रहना है, मन मक्कम करना है। तब जाके अहिंसा जो हम सोचते हैं हमारे जीवन में बनी रहेगी। ये वृत्ति हमारी बढ़ती रहेगी। अष्टांग योग में सबसे पहले यही है, जो यम नियम में है, सबसे पहला है अहिंसा। कायिक माने मानसिक और वैचारिक, वैचारिक ज्यादा है। हमें हमेशा सकारात्मक सोचना है, जिससे हमें सफलता मिले। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामनाओं के साथ हमारे जीवन में अहिंसा वृत्ति बढ़ती रहे। इस शुभकामना के सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।